नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं औरतों की फाइनेंशियल आजादी की कुछ अनोखी कहानियां। और आप देख रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड की ये है खास मुहिम बननी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। नया और विकसित भारत तभी बनेगा जब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं सशक्त होंगी और हो भी रही हमारे आसपास। बननी से आजादी में हम ऐसी ही महिलाओं से बात करें जिन्होंने अपना रास्ता चुना है और अपने फैसले खुद ले रही हैं, फेलियर्स का सामना किया है लेकिन तब भी आगे बढ़ रही हैं। ऐसी महिलाओं के लिए कहा गया है कि पंख किसी और से नहीं मिलते, नारी अपने पंख खुद बनाती हैं। और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं मेरी आज की मेहमान के लिए, गीतांजलि शिवदसानी। थैंक यू सो मच गीतांजलि, आपने वक्त निकाला। तो गीतांजलि का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को हेड करती हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन केवल इतना नहीं है गीतांजलि का। इंडिपेंडेंट मदर हैं, अपनी दादी का ख्याल रखा, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाती हैं और इनका पैशन है वीगन की विचारधारा को फैलाना, खुद फॉलो कर रही हैं, एक वीगन एक्टिविस्ट हैं। वेलकम गीतांजलि टू Money9। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी जो स्माइल है ना उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच गीतांजलि। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी की गीतांजलि जब थोड़ा सा पीछे जाती हैं और पास्ट में जाकर अपने आप को, जब आप 20 ईयर ओल्ड थी तो आपने सोचा था इतने सारे रोल्स निभा रही होंगी, एक कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को हेड कर रही होंगी, पेरेंट्स का ख्याल रख रही हैं, इंडिपेंडेंटली बेटे को मैनेज कर रही हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच प्रियंका। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस शो। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आने से। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, आपने बोला ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मैं अपनी कंपनी में हेड ज़रूर कर रही हूँ ये डिपार्टमेंट, पर इस डिपार्टमेंट का नाम है पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जैसे सदगुरु कहते हैं ना, अगर आप जिस समय आप ह्यूमन के सामने रिसोर्सेज का वर्ड जोड़ देते हैं, आप उस इंसान का पोटेंशियल एकदम क्लोज कर लेते हैं। तो अगर हम खुद को पीपल समझें और अपना पोटेंशियल अनलिमिटेड समझें तो हम अपने कंपनी की तरफ या अपनी लाइफ को भी हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। Okay, so what a nice perspective, people's management। आप people's person हैं। बिल्कुल। अब आते हैं मेरे सवाल पर। Okay. 20 ईयर ओल्ड गीतांजलि जब अपने आप को पीछे मुड़कर आप देखती हैं, आपने कभी उस समय सोचा था बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इमोशंस को आप मैनेज कर रही होंगी, जिसमें केवल बाहर ऑफिस के ही लोग नहीं बल्कि घर में भी अपना पूरा आप सब कुछ मैनेज कर रही हैं, फाइनेंशियली सबको सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, देखिए जैसे बोलते हैं ना कि what happens in life, what you plan never happens and what happens is something never planned। मतलब जो आप सोचते हो वो यूजुअली बहुत रेयरली होता है और जो होता है वो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लाइफ ने इतनी सारी एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स मुझे दिए हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन उन लर्निंग्स की वजह से जहाँ मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कर पाऊंगी। और अभी तो बहुत साल हैं और बहुत काम करना बाकी है मेरे को। तो ये जो लर्निंग आपकी रही, मैं चाहूंगी कोई एक लर्निंग आप जो बता सकें, जो आपकी तरह जो औरतें अपने आप को मल्टीपल रोल में कभी कभी हम लॉस्ट महसूस करने लगते हैं। आई एम श्योर आपके लिए भी ऐसे मोमेंट आए होंगे। हाँ। सो क्या हम आपकी लर्निंग से क्या सीख सकते हैं? कब आपने सबसे ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा परेशान या लॉस्ट पाया और फिर कहाँ से स्ट्रेंथ मिली कि आगे बढ़ना है? ये बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी मैंने अपने आप को थोड़ा लॉस्ट या कंफ्यूज, लाइफ में कंफ्यूजन फील की है, हमेशा मैं अपने फेथ और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ी हूँ। और मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ सीखा है। ब्रह्म कुमारी से सीखा है, प्राणिक हीलिंग से, बुद्धिज्म से सीखा है। तो मेरा यही जो मेन लेसन और मेन जो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप खुद पे पूरा फेथ रखिए एंड देन यू सी आप क्या क्या कर पाएंगे लाइफ में। तो आपका फेथ कब टकमगाया और आपको कैसे फिर आपने आगे बढ़ी? कोई एक स्टोरी जब आपको लगा कि लगता अब नहीं हो पाएगा? मेरा शुरू से बेंट ऑफ माइंड टूवर्ड्स वीगनिज्म रहा है। मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी कि कुछ ना कुछ एनिमल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ मैं करना चाहूँगी। लेकिन जैसे करियर बढ़ता गया अपने, और वो भी करियर भी बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन या HR की फील्ड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक पर्पस होता है जो हमेशा रहता है कि नहीं, मेरा पर्पस यही रहा है लाइफ में कि मैं दूसरों के लिए, खासकर
उन स्पीशीज़ के लिए जो वीक हैं, जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमेशा मुझे ये लगा कि मैं उनके लिए कैसे करूं, क्या करूं, पैसे कैसे इकट्ठे करूं, एक एनिमल शेल्टर कैसे खोलूं या एक ट्रस्ट कैसे खोलूं। तो ये चीज़ हमेशा मेरे मन में रही। तो मन में यही आया कि पेशेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है। अगर आप जैसे बोलते हैं ना स्टोरी, जैसे टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स स्विम करते रहते हैं और उनको कोई भी स्पीड या वो कभी किसी से कंपेयर नहीं करते खुद को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा तट तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है कि पेशेंस रखिए और अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए, आप शोर तक डेफिनेटली पहुंच ही जाओगे। तो ये जो एनिमल शेल्टर और वीगनिज्म को लेके आप जो अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहती हैं, अब आप वो कर पा रही हैं? हाँ, समय निकाल पा रही हैं? बिल्कुल समय निकाल पा रही हूँ, और ये धीरे धीरे होता है, एक्सपीरियंस से होता है। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ अभी ऑलमोस्ट यहाँ 15 साल हो गए हैं। तो अपने आप को एक करियर में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद अब मैं सोचती हूँ कि ये सब जो मुझे रियली चीज़ें मुझे करने का मन था, इन सब की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अच्छे से मिल रही हैं। ग्रेट। अब मैं बात करूंगी, क्योंकि आप पीपल पर्सन हैं, पीपल मैनेज करती हैं, आपके आसपास बहुत यंग लड़कियां पहले के मुकाबले अब ज्यादा आ रही होंगी जो ज्वाइन कर रही होंगी वर्कफोर्स को, तो उनमें आप क्या डिफरेंस देखती हैं? और पैसों को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या फील करती हैं कि लड़कियां क्या पहले के मुकाबले अब ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, या अभी भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है? गीतांजलि, देखिए इसके दो पहलू हैं, क्योंकि जो इंडियन कल्चरल सिस्टम है इसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो विमेन डेफिनेटली विमेन ने बहुत प्रोग्रेस किया है, अवेयरनेस आई है, फाइनेंशियल एडवाइस बहुत इजीली अवेलेबल होती है और अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस। तो मैं देखती हूँ कि विमेन चाहते हैं सीखना, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, कि अपनी फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस में उनको कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन अभी भी बहुत इस चीज़ पे ये डिपेंडेंट रहता है कि क्या आपके जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, चाहे आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो या आपका हस्बैंड हो, क्या वो आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने देते हैं या नहीं, क्या उनकी क्या थिंकिंग है। अभी भी काफ़ी विमेन इससे प्रभावित हैं। ओके, सो लेकिन बदल रहा है रुख। आपने कहा आप 15 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में और उसके पहले और भी ऑर्गेनाइजेशंस में रहेंगे, तो आपका करियर अभी कितने साल का हो रहा होगा? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। सो इन 25 ईयर्स शुरुआत से लेकर अभी तक जो औरतें वर्कफोर्स में अब ज्यादा आ रही हैं एज कम्पेयर टू बिफोर? डेफिनेटली ना सिर्फ वर्कफोर्स में आ रही हैं, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि वर्कफोर्स में आ तो जाती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती थी या बच्चे हो जाते थे तो वो सोचते थे कि बस अब मेरा करियर यहीं तक सीमित है, अब मैं परमानेंटली आई विल टेक अ कंप्लीट लीव फ्रॉम माई करियर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि विमेन ब्रेक तो लेती हैं, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, लेकिन वो सेम विमेन वापस भी आना चाहती हैं, अपने करियर को ब्रेक नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस है, पता है कि 15-16 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका क्या वजूद रहेगा, आप क्या करोगे अपने लाइफ के साथ। तो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना कॉम्पिटेंस, अपनी कैपेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अपने स्किल्स को शार्पन करते रहिए। ऐसे नहीं कि आपको कभी फीलिंग हो कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट लाइफ या बिजनेस या जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्या चल रहा है, पढ़ते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए। कितने सारे सोर्सेज हैं लर्निंग के जो आप घर बैठे एज अ मदर भी कर सकते हैं। तो वंस यू आर रेडी, कि आप वापस आने के लिए रेडी हैं वर्क लाइफ में, आपको ज़रूर वापस आना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इस जर्नी में आप कहाँ देखती हैं अपनी औरतों को? अगर मैं कहूँ, आप अगर अपना कंपैरिजन अपनी मदर से ही करें तो उनसे आप ज्यादा फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होंगी, डिसीजंस ले रही होंगी। और आप अभी क्या देख रही हैं आपके आसपास जो यंग विमेन जो वर्कफोर्स में आ रही हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं? उनको पता है कि मुझे काम करना है, अपना पैसा कमाना है, पर क्या पैसों से जुड़े डिसीजन ले रही हैं? तो पहले अपनी मदर और आपके बीच में डिफरेंस बताइए। पैसों को संभालने में आप कुछ अंतर देखती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स अंतर बहुत है, क्योंकि मेरी मम्मा मोस्टली होम मेकर रही हैं। ऑफ कोर्स वो पढ़ाती थी 30 इयर्स से, वो ऑनररी टीचिंग करती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन और हमारी बहुत छोटी फैमिली है, मैं ओनली चाइल्ड हूँ, मेरी मम्मा ओनली चाइल्ड है, मेरे पापा ओनली चाइल्ड हैं। तो मेरे पेरेंट्स
की फैमिली में मेनली जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो मेरे फादर ने लिए, अभी भी मेरे फादर ही लेते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में मेरा फुल इंडिपेंडेंस है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का। तो बिग डिफरेंस, इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस एंड आई रियली वांट टू थैंक, आई मीन बिकॉज मैं एक बहुत ही कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा रही हूँ पिछले 10-15 सालों से, और उनके तरफ से जो इतनी सारी मुझे लर्निंग्स आई हैं, अब मुझे लगता है कि मैं अगर खुद किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहूँ, मैं खुद कुछ रिसर्च करके अपना डिसीजन ले सकती हूँ। आप कह रही हैं आप खुद ले सकती हैं, पर पहले ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले गलतियां हुई? गलतियां बहुत हुई। शुरू जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने सोचा था चलो इस एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डालते हैं, और मैंने काफ़ी डाल दिया क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के जैसे प्रोजेक्ट हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल के बाद वो मेरा पैसा 100 से 50% हो गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि खासकर अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हो और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लो और फिर आगे बढ़ो। धीरे धीरे जब आप खुद सोचोगे, आपको दिखेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है या कौन से इन्वेस्टमेंट्स ठीक हैं ठीक नहीं है, तब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो अब आपको लगता है कि आप एम्पावर्ड है कि अब आप खुद, क्योंकि आपने कहा आप 10 से 15 साल से एक प्रोफेशनल हेल्प ले रही हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं खुद से भी कुछ डिसाइड कर सकती हूँ, मुझे अच्छे और बुरे में फर्क करना आ रहा है? फर्क करना आता है, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती। अभी भी मैं अपने एडवाइजर के थ्रू और उनकी एडवाइस से ही करती हूँ। ओके। हाँ, आइडियाज मैं बहुत देती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उनके ब्लेसिंग्स के बाद ही आई मूव फॉरवर्ड। ओके, सो गीतांजलि, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं वैसे आपने आप शुरू कर दी है, और जब आप अपने आसपास देखती हैं बहुत सारी औरतें जो वर्कफोर्स में भी आ रही हैं या कुछ अपना भी काम कर रही हैं, तो पैसा तो कमा रही हैं, आप कमा रही हैं, मैं कमा रही हूँ, हमें बहुत सारे लोग जो देख रही होंगी विमेन वो भी कमा रही होंगी। कमाना तो हमने जान लिया, पर क्या हम उसको मैनेज करना, उससे जुड़े फैसले लेना हम ले पा रहे हैं, या अभी भी इसमें हमें अभी बहुत जो है सफर तय करना है? देखिए, जब आप अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अपनी गोल से, अपने लाइफ के गोल से अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अब मेरा एक गोल है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होके एडवांस स्टडीज़ करेगा तो उसके पैसे, उस टाइम मुझे एक साइजेबल कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। या जैसे टिपिकल इंडियन पेरेंट सोचता है जब उसकी शादी होगी तो उसके लिए करना पड़ेगा, या मेरे अपने करियर गोल्स के लिए, या मेरी अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो अगर हम इस वे में सोचें कि हमें अपने लाइफ में किन किन माइलस्टोन्स पर, किन किन मोमेंट्स पर हमें एक साइजेबल कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मतलब उस तरह का इन्वेस्टमेंट हमें अपने लाइफ के गोल्स को स्मूथली अटेन करने देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब बात होती है रिटायरमेंट की, तो ज्यादातर विमेन को लगता है मेरे हस्बैंड हैं वो प्लान कर रहे हैं, राइट? पर ये शायद छूट आपको तो है नहीं, और आपको लगता है कि हस्बैंड ही हमारा रिटायरमेंट प्लान है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंडिया में खासकर हर एक लेडी को, हर एक गर्ल वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसका ये भी मतलब है कि आप अभी तक जो आज हमारे खर्चे हो रहे हैं या जो अगले साल तक होंगे, सिर्फ उसके बारे में नहीं, आप अपने फ्यूचर 20 इयर्स या 30 इयर्स बाद के भी बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पर सोच नहीं रहे हम इतना नहीं सोचते। हम ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन हमें एक फिगर या अमाउंट का कुछ आइडिया नहीं है। बस हम ऐसे सोचते हैं कि हो जाएगा, कैसे न कैसे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी लेसन जो आपने सीखा है, क्या होगा वो? मनी लेसन मेरे लिए ये है कि सबसे पहले हम अपनी मनी साइकोलॉजी के बारे में सोचें। और हमें मनी साइकोलॉजी मतलब कि हम अपने लाइफ में पैसे को कितना महत्व दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो जैसे वेकेशन पर जाते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि चलो किसी 5 स्टार में जाके रहें या किसी लग्जरी रिजॉर्ट में जाके रहें, लेकिन और उनको उसके नीचे कुछ समझ नहीं आता। उनको लगता है हमें खुशी नहीं मिलेगी अगर हम कहीं और चले जाएंगे।
लेकिन बहुत लोग होते हैं जो नेचर के पास फॉर एग्जांपल जाना चाहें, एक छोटा सा भी सिंपल 2 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन नेचर के पास हो, वाइल्ड लाइफ के पास हो, फॉरेस्ट में हो। तो और ऐसे लोग वो होते हैं जो पूरी तरह उनके सेंसेस नेचर से अलाइन है, उनको पता है कि हमें यहीं रियली जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं हमें अपनी लाइफ में यहीं पे मिलेगी, एक बड़े होटल में या बड़ी गाड़ी खरीद कर या बड़े बंगले में रह के हमें नहीं मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जो एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस सोचते हैं, हम लाइफ में जिसके पीछे भागते हैं, वो हमें कहाँ से मिल रही है, हमें क्या बाहरी चीजों से मिल रही है या वो अंदर से आ रही है। एक्चुअली वो भी होता है ना कि अगर इनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये देखा देखी में भी लोग जो है ओवर स्पेंड कर देते हैं। आई थिंक ओवर स्पेंडिंग इज वन वाइज जो आप हाईलाइट करना चाहती हैं। हाँ, ओवर स्पेंडिंग से देखा देखी क्या होता है, आप सोचते हो कि मेरे नेबर के पास मुझसे बड़ी गाड़ी है या बहुत कुछ चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या आपका नेबर खुश है? क्या वो गाड़ी चलाकर या वो चीज पाकर क्या वो खुश है? शायद उसे आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो आपसे ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है। तो कंपैरिजन मत कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए और अंदरूनी खुशी ढूंढिए। बस मैं तो ये तो गीतांजलि के लिए अंदरूनी खुशी क्या है? मेरे लिए अंदरूनी खुशी है सबसे पहले अपनी हेल्थ स्ट्रांग रखना, क्योंकि अगर मैं हेल्दी हूँ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो ही तो मैं दूसरों को कुछ दे पाऊंगी, दूसरों का उद्धार कर पाऊंगी। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ होनी चाहिए स्ट्रांग। मतलब ऐसे नहीं कि अब बहुत सारे लोग हों आपकी लाइफ में, 1 या 2 या 3 ही हो, लेकिन उनके साथ बिल्कुल जेन्युइन और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बनाए रखना। और अपने करियर पे, खासकर विमेन की हम बात जहाँ तक हम करते हैं, अपने करियर पे ज़रूर फोकस करना। करियर का ये मतलब नहीं है कि आप CEO बनो या CHRO बनो या CXO, नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें एक मीनिंग ढूंढो, एक डेप्थ ढूंढो। आपको फुलफिलमेंट मिलती है तो आपको मन करेगा रोज सुबह उठकर अपने कंप्यूटर पे जाके बैठ जाएं, अगर आप घर से काम कर रहे हैं या ऑफिस जाएं, लेकिन या कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, मीनिंग ढूंढो अपने लाइफ में। ओके, सो हमारे शो का कॉन्सेप्ट है बरनी से आज़ादी, ठीक है। बरनी यानी पुराने ज़माने में मर्तबान में जो है हमारी माँ, दादी, नानी कुछ पैसे बचाती थी, ठीक है, और वो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत जो है अच्छा चलो ये पैसे आपके सामने आ जाते थे। तो यानी हम पहले से ही, हम महिलाएं जो हैं बचत करना तो बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन क्या ये जो है ये बरनी से आज़ादी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लग रहा है अब भी ये बरनी से महिलाएं आजाद हो गई हैं इस सोच से कि पैसा बचाना है, सिर्फ बचाते रहो? ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, लेकिन थैंकफुली हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं सीखने के, जानने के, कि हम अपना जो पैसा है हम किस वे में इन्वेस्ट करें कि वो हमारे लिए पूरी लाइफ तक अच्छा कुछ कमा के दे। तो धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है। लेकिन बचत हम ज्यादा करने में, बचत हम डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि लेकिन बचत को चैनलाइज नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर गोल से, जैसे आपने कहा, अलाइन नहीं करते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सबसे पहले अपने पैसों के बारे में और उस पैसे की ग्रोथ के बारे में सोचने से पहले आप खुद की ग्रोथ के बारे में तो सोचो। आप चाहते क्या है लाइफ से? हो सकता है कि आपकी लाइफ इतनी सिंपल हो कि आपको इतने सारे जो पैसे हैं आपको जरूरत ही ना पड़े। आप मिनिमलिस्टिक हो, सिंपल हो, आपको दूसरों के लिए चीजें करने का मन हो, तो हो सकता है आपको जूझना ही ना पड़े, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि लोग बोले नहीं हम आपकी मदद कर देते हैं, तो आपको इतना स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी कि आज से जब आप 20-year-old गीतांजलि अपने आप को क्या सोच रही थी, आपने कहा नहीं, लेकिन सबका सामना किया, आप अभी एक ऐसी पोजीशन में हैं, आई एम श्योर बहुत सारी यंग वुमेन आपको लुक अप करती हैं। अब मैं पूछूंगी, आज से 20 साल के बाद वाली गीतांजलि को आप कहाँ देख रही हैं? मैं अपना पूरा जीवन वीगन एक्टिविज्म को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और वीगनिज्म का सिंपल ये ही मीनिंग है कि हम अपनी नीड या ग्रीड के लिए किसी और इंसान, किसी और प्राणी, चाहे वो इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, उसको हम दर्द नहीं पहुंचाएंगे, हर्ट नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। तो मैं अपना बाकी का जीवन, जो अभी ऑफ कोर्स मेरा करियर तो चलता ही रहेगा,
बट इसी चीज़ को डेडिकेट करना चाहूँगी कि प्रकृति की तरफ, माँ प्रकृति की तरफ, पशु पक्षियों की तरफ, और अगर हम ये करेंगे खुद की हेल्थ की तरफ, ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और फाइनेंशियली कहाँ देखते हैं? फाइनेंशियली होता ही रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट है, आपका पैशन है और आप पर्पस देखते हो, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा इज द बाय प्रोडक्ट, इट्स द बाय प्रोडक्ट। यस यस, खुशी जो है वो अहम है और पैसा बाय प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच गीतांजलि शिवदसानी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप जो करना चाहती हैं, आपका जो पर्पस है, आप उसे पूरा करें और आपसे इंस्पायर होंगी और भी महिलाएं, और इसी तरह आगे बढ़िए। देखिए जब हमने गीतांजलि से बातचीत की शुरुआत की तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में हिचक थी, समझ में पता भी नहीं था कि किस तरह की चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां आती गई, सामना करती गई, और अब बात कर रही हैं कि उनको जो अपना पैशन है उसे पूरा करना है। थैंक यू सो मच इस बातचीत को देखने के लिए। आई होप गीतांजलि की स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगे और आपको इंस्पायर करे मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।